नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो अनुसूचियाँ हैं संविधान की, इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलते हैं, वो देखेंगे और उनमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं और जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं और बाद में अभी इसके वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको आसानी रहेगी इनको याद करने में। तो जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के राज्य अभी 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज जो संघ शासित प्रदेश हैं 8, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे नोट लिखा है 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो इस पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। वो 69वें संविधान संशोधन से मिला। तो ये बात हो गई पहले अनुसूची की। देखते हैं दूसरी अनुसूची। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो जो ऊपर की पोस्ट के हैं ना, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। जो राज्यसभा के सभापति हुए वो तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उपसभापति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व सीएजी आदि इसमें आते हैं। तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो उच्च पद हैं उन पे जो व्यक्ति आसीन होगा उनके लिए शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कौन कौन किसकी शपथ का प्रारूप है। संघ के मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे, संसद के जो सदस्य होंगे उनके लिए निर्वाचन के लिए जब जाते हैं तब, और सांसद जब बन जाते हैं तब, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी व विधायक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरे शेड्यूल में नहीं दिया गया है, ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है। चौथा जो अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो राज्यसभा में चुन के जाएंगे लोग, तो कितने लोग चुन के जाएंगे उसका वर्णन है। तो राज्यसभा जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने मेंबर चुन के जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पांचवा जो शेड्यूल है उसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र SC/ST एरिया के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है और उनके जो प्रशासन है वो किस तरह से होगा उसके बारे में 5वें अनुसूची में बताया गया है। अगला है 6वां अनुसूची। इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ATMM लिखा जाता है। ए असम, टी त्रिपुरा, M पहला है वो मिजोरम और दूसरा है वो मेघालय, इसके लिए यूज हुआ है। कि जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरिया के इन 4 राज्यों के ट्राइबल एरिया जो हैं उसके प्रशासन के बारे में 5वें अनुसूची में न दे के 6वें अनुसूची में प्रावधान किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय पहले क्वेश्चन बन भी चुका है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो उसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो संघ सूची है उसमें जो विषय होंगे उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी और जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि एक ही विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दिए समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर, और टकराव की स्थिति आ गई तो जो केंद्र सरकार
नियम बनाएगी वो मान्य होगा। और इसमें आपको विषय याद रखने हैं कि कितने कितने हैं। तो पहले संघ सूची की बात करें तो पहले 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय हैं। तो अभी जितने हैं वो याद रखने हैं। तो संघ सूची में भी 100 विषय हैं। राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। 100, 61, 52 ऐसे आप याद रखिए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं कि किस किस सूची में है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य सूची के विषय की बात करें तो इसमें पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, मतलब इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ, कृषि एग्रीकल्चर, सिंचाई और सड़क, ये राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़क। पोस्ट ऑफिस है ना जो, वो संघ सूची में आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है संघ सूची के विषय। तो इसमें अब यदि संघ सूची के विषय की बात करें, मतलब यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें रक्षा मतलब डिफेंस, विदेश मामले फॉरेन अफेयर्स, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता सिटीजनशिप, विदेशियों का आना जाना, रेल, पोर्ट, वो हवाई जहाज मतलब हवाई मार्ग, एयरवेज, डाक, देखो डाक आ गया, मैंने बताया था, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, माइंस और मिनरल। इससे समझ में आ रहा होगा कि ऐसे विषय जो केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा जरूरी है वो यहाँ पे रखे गए हैं। अब समवर्ती सूची के विषयों की बात की जाए तो इसमें फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक, निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन इसमें शामिल है। जो फॉरेस्ट है ना वो समवर्ती सूची में आता है, और जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो अभी 22 भाषाएं शामिल हैं इसमें। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है उसके बारे में हम लोग अलग देखेंगे, जो जिस पे मैं बताऊंगा आपको संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है वो आपको। 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो अब 8 तो पहले थी संविधान में, 9 से लगा के 12 तक बाद में जोड़ी गई है। तो जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से जोड़ी गई थी, और इसमें शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक्चुअल में जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए कुछ विषयों को इसमें रखा गया है, और इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। एक्चुअल में गवर्नमेंट को ज़मीन को लेने में ना दिक्कत आ रही थी, तो उसने कई सारे नियम बनाए भूमि से रिलेटेड, उनको 9वीं अनुसूची में रख दिया, जिससे किसी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगली अनुसूची है 10वीं। इसमें इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, और जो दल बदल विरोधी नियम है ना वो इसमें शामिल किया गया है। इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दल बदल विरोधी नियम किस अनुसूची में शामिल है, तो 10वीं अनुसूची में शामिल है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, 52वें। अगला 11वीं अनुसूची है, इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कार्य करने के लिए 29 विषय है ना वो इस अनुसूची में दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय हैं, 29। और 12वीं जो अनुसूची है उसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम
92 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं, वो 12वें अनुसूची में रखे गए हैं। तो ये हो गई हमारे संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अब इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये यहाँ पे लिखी हुई है, इंग्लिश में है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स मतलब आंसू होते हैं ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसमें जो टी है उसका मतलब है टेरिटरीज। तो जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जिक्र है, तो इसलिए यहाँ पे टेरिटरीज लिखा है। ई है दूसरा, उसका मतलब इमॉल्यूमेंट्स। तो इमॉल्यूमेंट्स का मतलब होता है वेतन भत्ते। तो जो वेतन भत्तों का जिक्र है वो दूसरी अनुसूची में है उसका जिक्र। तीसरा अफर्मेशन, मतलब जो ओथ होती है ना, ओथ और अफर्मेशन मतलब शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। आर जो है उसमें राज्यसभा सीट्स। तो जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में शेड्यूल एरियाज की बात की गई है। और जो अदर शेड्यूल एरियाज हैं, ATM में बताया था ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, वो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर, 3 तरह की सूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वो अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं भारत की, उनके बारे में बताया गया है। आती है अब 9वीं अनुसूची, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। मतलब जो 9वीं अनुसूची है ना उसमें कुछ विषय रखे गए हैं जो पहले संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1951 का, उससे इसको जोड़ा गया था। दूसरा है 10वां डिफेक्शन लॉज। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 11-12 हो गए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। तो 11 में पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं और 12वीं जो अनुसूची है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को 18 विषय दिए गए हैं। आप कई बार रिवाइज करेंगे ना तो आराम से इनको याद कर लेंगे। जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है इतना मोर देन सफिशिएंट है आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।